Students सही of the मैम। class 6 and 7. हाँ, I Kalpana Singh, your educator. I am teaching the Hindi, English, and the social science also. So today I am teaching the subject of the Hindi grammar. So Hindi grammar we will discuss about the समास and समास के भेद. Okay, समास क्या होता है, समास के भेद क्या होते हैं. हम बचपन से चाइल्डहुड से पढ़ते चले आ रहे हैं कि समास क्या होता है और समास के भेद क्या होते हैं. Okay, so let I'm going to start for the screen sharing. One minute. Neha, recording is going on. Okay. एवरीबडी अपना साउंड को बंद करके रखेंगे अपनी साइड से, बिकॉज क्लास डिस्टर्बेंस होता है. ओके, आई हैव प्रिपेयर्ड वन पीपीटी ऑफ द समास फॉर यू. आई होप सो इट इज लुकिंग. वन मिनट. प्रतिज्ञा, इट इज लुकिंग ऑन द स्क्रीन बेटा. प्रतिज्ञा. ओके 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 ओके, नाउ लुक इट. समास, इट्स समास. प्लीज अपना वॉइस साउंड बंद कर लीजिए प्लीज, समझ में नहीं आएगा आपको. नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग. समास की डेफिनेशन है ये: जब दो या दो से अधिक, आप पेन रखिए, नोटबुक रखिए और लिखना शुरू करिए. जब दो या दो से अधिक पद अपने प्रत्ययों या विभक्ति को छोड़कर मिलते हैं तो समास कहलाते हैं. साधारण शब्दों में जब अनेक शब्द मिलकर पद बनाते हैं तथा दो या उससे अधिक शब्दों के संयोग से जब कोई नया शब्द बनता है तो उसका नया अर्थ निकलता है और उसे समास कहते हैं. बहुत बड़ी डेफिनेशन लग रही होगी, तो आप इसको बहुत शॉर्ट में भी लर्न कर सकते हैं, है ना. आप ऐसे भी कर सकते हैं. दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं, जिनसे कि एक नया पद बनता है, एक नया शब्द बनता है. ये वेरी सिंपल है ना. जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाते हैं तो समास कहलाता है और एक नया शब्द क्रिएट होता है, जनरेट होता है. ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर. समास के द्वारा हम शब्दों में अधिक अर्थ व्यक्त करने की कोशिश करते हैं. ओके स्टूडेंट, समास के द्वारा कम शब्दों में अधिक अर्थ, है ना. समास एक ऐसी चीज होती है जो कम शब्द यूज करेंगे और उसका अर्थ बहुत होगा. जैसे कि गागर में सागर, है ना. गागर में सागर, छोटी सी एक हमने बोल दिया कि हाँ गागर में सागर. अपने मम्मी पापा भी बहुत सारे ऐसी कहा ऐसी ऐसी इस तरह की चीजें बोलते रहते हैं ना कि हाँ देखो गागर में सागर, है ना. बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. तो ये क्या हो गई, छोटी सी चीजें हो गई, इनके अर्थ बहुत बड़े हो जाते हैं. गागर में सागर मतलब है तो एक गागर, लेकिन उसमें सागर कितना बड़ा, है ना. है तो एक छोटा सा बच्चा, पर नॉलेज कितनी सारी है. तो जो छोटा एक शब्द बन जाता है ना, समास के द्वारा कम शब्दों में अधिक अर्थ व्यक्त करने की कोशिश की जाती है. राइट. तो ये तो हो गई बच्चा पार्टी समास की डेफिनेशन. समास के भेद. समास के भेद: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, है ना. देयर आर 6 kind of समास. फर्स्ट, अव्ययीभाव समास. सेकंड, तत्पुरुष समास. थर्ड वन, कर्मधारय समास. फोर्थ वन, द्विगु समास. एंड फिफ्थ, द्वंद्व समास. और सिक्स, बहुब्रीहि. ठीक है, इसका पीपीटी बनाकर मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेम चार्ट इज हियर आल्सो. सी दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन. समास के भेद: अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय एंड बहुब्रीहि. आगे बढ़े. यहाँ पर एक और मैंने समास की भेद का चार्ट यहाँ पर दिया है. जैसे अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष. तत्पुरुष के अंदर भी समास होते हैं बच्चा. तत्पुरुष के अंदर समास होते हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध, अधिकरण, है ना. जब हम कारक के भेद पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण,
ये हम कारक के भेद जब पढ़ते हैं उनमें आ जाती हैं ये सारी चीजें। किसमें आ जाती हैं? कारक के भेद, कारक के भेदों में ये सारी तत्पुरुष समास की टाइप्स आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। कर्मधारय समास, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। सबसे जो बड़ा हमें दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? तत्पुरुष समास दिख रहा है। चलो अब हम आगे बढ़े। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, थोड़ा सा ले लेती हूँ, ब्लर हो रहा है फोटो एक्चुअली। मैम कैन आई सेंड? ओके, नासी। जिस समास से किसी के अव्यय भाव का पता चले, है ना, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इट इज नॉट लुकिंग प्रॉपरली एक्चुअली। आई प्रतिज्ञा यू सेंड मी। चलो ओके ओके ओके, यू हैव सेंड इन ग्रुप, you have sent in group, okay, you have sent personally, okay, good good. Now you can send next one page also। actually क्या, क्योंकि लुकिंग नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ पर सबसे पहला समास हमें क्या दिया है? समास के भेद दिए हैं। द काइंड ऑफ कंपाउंड। समास को इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो ना, डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ द कंपाउंड। इंग्लिश में जैसे कंपाउंड बोलते हैं, हिंदी में उसे समास बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अव्ययी भाव समास, पहला समास। ठीक है, जिस समास पद से, जिस समास पद में पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसमें पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और समस्त पद होने पर पूरा। तो इसका सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? इसका जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है ना। समस्त पद होने पर पूरा शब्द बन जाता है। पहला पद इसका अव्यय होगा। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो जरा, विग्रह और समस्त पद। यहाँ पर समस्त पद पढ़ लेते हैं क्या है। ये लिखा हुआ है आमरण। ठीक है, पहला पद अव्यय है। देखो आ और मरण, यहाँ पर देखो आप लोग, मरण यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, मैं लिख देती हूँ स्क्रीन पर। आमरण मतलब पहला पद इसका अव्यय। आमरण अलग चीज है ना, दोनों चीजों में अंतर है। अब इसका इन्होंने विग्रह क्या किया है? मरने तक, मरने तक, मरना नहीं। मरण मीन्स तो मरना हो गया, बट आमरण मरने तक। तो इसके एक शब्द के आगे से लगने से ये क्या हो गई, चीजें चेंज हो गई। जिस समास में, जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। सेकंड एग्जांपल देख लो, ये लिखा भी हुआ है इन्होंने कि प्रतिक्षण। तो क्या लिखा हुआ है? प्रतिक्षण। ये हो सकता था क्षण, और प्रति लग गया इसके आगे। क्या लग गया बच्चा पार्टी? प्रति, है ना, प्रति।